हाँ जी, क्या हाल है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्जुन बैच में मैथ्स का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट जो मेन बात है साथ देना पड़ेगा, साथ साथ करना पड़ेगा, तभी ढंग से कर पाओगे। चलिए फिर, चलो। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, एकदम फोकस चाहिए बस आपका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हें करना है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो इसका। बहुत थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। अब 10th खत्म होने वाली है, बेसिक तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, मेन मेन चीजें क्या है वो बताऊंगा। आओ देखो, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक में क्या पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मुझे सॉल्व करना है तो मिडल स्प्लिटिंग एक तरीका है, वो तो आप सबको पता ही है। नया क्या बता रहे हो, वो नया नहीं बता रहा। नया बता रहा हूं कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मिडल स्प्लिटिंग के अलावा एक फॉर्मूला भी है, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या है कि पहले आप डी निकालते हो, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, उसके बाद आप निकालते हो क्वाड्रेटिक के रूट्स, और रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। ये है हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला। बताना मत किसी को, इंपॉर्टेंट है। अब और देखो, चलो कोई बात नहीं, बता देना। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब दो रूट्स है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और रियल रूट्स है। दो रूट्स है, डिस्टिंक्ट है, रियल है और अलग अलग है। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, इसका मतलब दो रूट्स है, दोनों इक्वल है और रियल है। तो वो होता है कि हमारे पास रूट्स ही रियल है भाई। और ये हमारे पास लास्ट, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम बोलते हैं इसके इमेजिनरी रूट्स है, जिसमें आपको अभी डील नहीं करना। 11th में टॉपिक करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तब डील करवाऊंगा इसके साथ। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले निकालोगे डी, डी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, दो रूट्स आएंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। सही, ग्राफ में भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। देखो कैसे, इसका मतलब है कि दोनों रूट्स आपके एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहे हैं। इस चीज का मतलब है कि एक बार बस टच करके निकल रही है लाइन, और इसका मतलब है लाइन ने टच ही नहीं किया, एकदम ऊपर से निकल गई है। ये इसके ग्राफ को भी थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो। दो बार कट करेगा, एक बार कट करेगा, कट ही नहीं करेगा। ओके, अब सर ये यूज कैसे करें बताता हूं ना। देखो तो सही, और देखो विद क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो आया। हर एक क्वेश्चन ढंग से करेंगे, आपकी हेल्प चाहिए, और सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपने आप से नहीं लाया। मैंने बड़ी कॉपी की है, पता है क्या किया, पास्ट ईयर में गया, 5-10 साल के जो बेस्ट क्वेश्चन ढूंढे थे वाले क्वाड्रेटिक के लिए, वो सारे कॉपी पेस्ट कर दिए। अगर ये भी कर लिया ना, कॉपी पूरा क्वाड्रेटिक डन है आपका। आओ स्टार्ट करें। The sum of reciprocal of Ruhi age 3 years ago and 5 years hence from now is 1/3. Find her present age. रूही की बात हो रही है। The sum of reciprocals of Ruhi age 3 years ago, 3 साल पहले। अब रूही की एज 3 years ago। अगर मैं कहता हूं पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूही की प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट रूही एज वो कितनी है, x ईयर्स। कितनी ईयर्स है मेरे पास, x ईयर्स। x ईयर इज द प्रेजेंट एज ऑफ रूही। उसके बाद 3 years ago, 3 साल पहले क्या एज रही होगी। अरे अभी x है तो 3 साल पहले उसकी एज रही होगी x-3। कोई दिक्कत है। 5 years hence, hence कौन सी hence, HEN वाली नहीं, hence मतलब आगे, फॉरवर्ड। 5 year hence, 5 year hence मतलब आगे के टाइम में जो उसकी एज है वो क्या होगी, अभी x है, 5 साल बाद x+5 होगी। द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/3, मतलब द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3 अपॉन 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। कह रहा सॉल्व करो। मैंने कहा मैं सॉल्व करता हूँ तेरे लिए, देखो कैसे। एलसीएम ले, x-3 x+5, कोई दिक्कत है। x+5 ऊपर प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। 2x+2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x कितना आ जाएगा, +2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ क्रॉस ही करूंगा, झूठ बोला था। 3 × 2x+2 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x प्लस 6
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 6x यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस, 2x माइनस 6x कितना आ जाएगा, -4x। 6 यहाँ प्लस है वहां माइनस, -21। क्या बन गया ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लूं। चलो पहले निकालते हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, वो कितना, -4 का स्क्वायर 16 -4। ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, सी -21 16। यार 21 4 का कितना होता है, 84 होता है। तो डी की वैल्यू आ रही है 84 प्लस 16 100। कोई दिक्कत है सर, एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, माइनस और -4 +4 प्लस माइनस अंडर रूट डी 100 डिवाइड बाय 2a। a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 10 कितना होता है 14, 14 बाय 2 दैट इज 7। 4 माइनस 10 -6 बाय 2 -3। तो मेरे पास कितना आ रहा है 7। कितना आ रहा है मेरे पास 7। मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। मतलब रूही की प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, 7 साल की है रूही जी। तो माइनस में लोगे एज, कैसी बातें करते हो। देखो पॉज करो, देखो, चलो देख लेना पॉज करके। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था मैं। चलो क्वेश्चन रीड करो। सारे पास्ट ईयर सारे 5 मार्कर डाले तुम्हारे लिए, ढंग से देखो बस। इट इज गिवन दैट, एक इक्वेशन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है शो दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द अबव इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा भाई डी का फॉर्मूला लगा लेता हूं। डी निकालने का फॉर्मूला आपको मुझे दिखाया है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो हाँ है ना। बी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर, कोफिशिएंट इनटू सी, सी इज कांस्टेंट दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर। ओहो गलतियां बड़ी होती है। कोफिशिएंट ए कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स कितना है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है माइनस क्यू स्क्वायर। बोलो जी। आओ अब ये आया मेरे पास P4 प्लस Q4 माइनस ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस में 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब देखो P4 Q4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको तो मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर भैया। और ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आ गया। दैट्स इट। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैंने कहा कोई गल नहीं मित्र, देखो माइनस बी, बी एक्स का कोफिशिएंट दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस बी है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्रूव कर दिया परफेक्ट स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2a। a कितना है पी स्क्वायर, तो मेरे रूट्स आ रहे हैं माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। अब भाई माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक बार प्लस हो रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और एक बार माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक बार माइनस हो रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा 2q स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर, मेरे पास आ रहा है q बाय p का होल स्क्वायर। मेरे पास क्या कटा है, q स्क्वायर से q स्क्वायर कटा माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, तो मेरे पास आ रहा है -1, माइनस 2p स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर -1। तो मेरे रूट्स आ रहे हैं q बाय p का होल स्क्वायर और -1, और एक रूट आया, और जो उसने पहली चीज प्रूव करने के लिए बोलती वो क्या बोलती कि परफेक्ट स्क्वायर है तो सही, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होल रूट होना, होल स्क्वायर होना चाहिए। वाला बेस्ट क्वेश्चन। जब भी पढ़े हो ना साथ में पानी जरूर लेते रहो, पानी पीते रहो, कभी नहीं थको। पता मुझे लगता है कि जब आप कुछ पी रहे हो साथ साथ मैं पानी पी रहे हो तो आप एनर्जी बनी रहती है और आप अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, तो आप भी अप्लाई करने की कोशिश करो।
पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन जी। Find the value of k for which the coordinate equation 2x square plus kx plus 3 has real and equal roots. Hence find the roots. कहते इसके रूट्स रियल और इक्वल है। मैंने कहा तेरे रूट्स रियल और इक्वल है ना भाई, तो बता कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या है। मैंने कहा कोऑर्डिनेट इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तेरे रूट्स रियल और इक्वल है, मतलब तेरी d की वैल्यू 0 है। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, k स्क्वायर माइनस 4a2 और c कितना है 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 टू द 8, 8 3 द 24 इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल, तो डी को 0 किया, वो तो बताया था ना रियल इक्वल रूट्स में डी 0 होता है भैया। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के की वैल्यू मेरे पास आ रही है प्लस माइनस 24 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द, तो 2 रूट 6 कितना है 4 6 द 24 प्लस माइनस 2 रूट 6 किसकी इक्वेशन आ रही है मेरे पास, के की। Hence find the roots of the equation obtained. अब बच्चों अब 2x स्क्वायर प्लस kx, k की क्या वैल्यू आई है, सब प्लस 2 रूट 6 आई है माइनस 2 रूट 6 आई है। भाई आप दोनों लेके सॉल्व करोगे, केस 1 प्लस में और केस 2 पहले माइनस में। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक बार आप 2 रूट 6 की वैल्यू जो k है एक बार प्लस में लेके सॉल्व करोगे और एक बार माइनस में। आपकी भी तो 2 आई है ना भाई वैल्यू, तो आपको दोनों लेके सॉल्व करना है। मैं प्लस माइनस दोनों आया, जब भी अंडर रूट सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, एक को करोगे बात नहीं बनेगी। अब मैं एक करूंगा सॉल्व, मैं तो आलसी हूं ना, तुम मत करो, तो मेरा एग्जाम थोड़ी है तुम्हारा है, तो दोनों तुम दोनों करोगे, मैं तो एक करूंगा। तुम बताओ, तुम सारे कह रहे हो माइनस वाली, माइनस वाली कर देता हूँ। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 और c 3। d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a, यही होता है फॉर्मूला। तो 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट d, d की वैल्यू क्या आती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, 2 टू द 4, 2 रूट 6 का 2 रूट 6 आ गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस 4 टू द 8 8 है 24 0 आया, डिवाइड बाय 4, तो एक आया रूट 6 बाय 2। वो पक्का। अब जो आपने ये किया वो आप यहां पर भी दोबारा करोगे, a 2 है, b 2 रूट 6 है और c 3 है। भैया अब आप खुद d निकालो, खुद क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, इतना तो मैं वो प्रिविलेज लूंगा कि आपको खुद करना है सॉल्व। ओके जी, यही फॉर्मूला अब वहां लगा। आ जाओ, बढ़ो, चलो, देखो। ओए होए होए, एक टाइम ऐसा था भाई, मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी क्वेश्चन बनता ही नहीं था, कोई भी क्वेश्चन इस पेपर, सॉरी कोई क्वेश्चन, कोई भी सैंपल पेपर इसके बिना बनता ही नहीं था। तो रीड कर लो फटाफट, क्या है। In a flight of 2800 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. If the average speed reduced by 100 km per hour, and by doing so, the flight increased the time by 30 minutes, find the original duration of the flight. मैंने काम करता हूँ, जब ये क्वेश्चन आता है ना फ्लाइट का, तो मैंने दो चीजें बोलता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ और एक मेंटोस लाइफ। मेंटोस क्या देखिए ना, एकदम कूल हो जाती एकदम लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ मतलब बच्चा आराम से चल रहा है। नॉर्मल लाइफ में फ्लाइट कैसे चल रही थी, पहले ये देखो। नॉर्मल लाइफ भाई स्कूल में मत लिखा नॉर्मल लाइफ, स्कूल में इतना केस 1 केस 2। ओके, नॉर्मल लाइफ में हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2800 किलोमीटर, स्पीड मुझे नहीं गिवन, तो मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। टाइम भी नहीं पता तो टाइम को टी क्वेश्चन मार्क डाल देता। तो टाइम डिस्टेंस स्पीड दिया, तो फॉर्मूला बनता है इसका, टाइम इज इक्वल्स टू 2800 बाय x, डिस्टेंस बाय स्पीड। गलत बोलिया ना जी। मेंटोस लाइफ, मेंटोस लाइफ केडी लाइफ होती है, मेंटोस लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें आप क्या करते हो, कुछ अलग हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बैड वेदर हो रहा है। डिस्टेंस तो अभी भी 2800 किलोमीटर ही करूंगा, स्पीड क्या कर दी है, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। पहले x थी, अब कितनी है, x माइनस 100, और टाइम मेरे पास पहले t था, अब टाइम 30 मिनट से बढ़ गया है, तो t प्लस 30 मिनट, 30 मिनट्स क्या होता है, आवर्स में करो, स्पीड आर में है, आधा घंटा क्या होता है 30 मिनट, तो t प्लस 1/2 टाइम हो गया है।
तो टाइम इज इक्वल्स टू, पहले टी लग रहा था, टी प्लस 1/2। स्पीड डिस्टेंस 2800 है और स्पीड कितनी है x माइनस 100। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। अब दोनों केस को साथ में मिलकर सॉल्व कर दो, देखो आंसर आता है या फिर नहीं आता। मैं टी की वैल्यू उठा के यहां डाल रहा हूं, तो 2800 बाय एक्स प्लस 1/2, 2800 बाय एक्स माइनस 100। बोलो सारे हाँ या ना? हाँ ही ले रहा हूं, हाँ हाँ। 1/2 इज इक्वल्स टू 2800 बाय एक्स माइनस 100 डिवाइड बाय माइनस 2800 बाय एक्स। बोलो हाँ कि ना? उसके बाद 1/2 का 1/2, 2800 जरा कॉमन ले लो, तो 1/x-100 डिवाइड बाय 1/x। ये आ जाएगा मेरे पास 1/5600। एलसीएम लूंगा x माइनस x प्लस 100 और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 100। बच्चे x यहां गया, x माइनस 100 जब वहां जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना भैया। माइनस से माइनस कट गया, बोलो हाँ। ये मेरे पास आया 1/5600 इक्वल टू 1/x² माइनस 100x। तो मेरी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगी यहां पर x² माइनस 100x, 5600 का वहां चला गया, तो माइनस 5600 आ गया। ये यहाँ तो प्लस 5600 था, उधर आ गया माइनस 5600। कहाँ क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। सब मुझे बड़ा डर लगता है क्वाड्रेटिक से। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार किसी को बताना नहीं, बहुत अपने तक रखनी है। आज के बाद जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आए और बहुत बड़ी सी क्वेश्चन हो, 100 200 2 लाख ऐसा आएगा, तो डरना नहीं है। एक काम करना, सिर्फ ये बात अपने तक रखना, इधर 2 0 इधर भी 2 0 है, या कौन सॉल्व करे। मैंने कहा मेरी बात सुन, तो जब इधर से 1 0 हटा से मन में, और इधर से हटा 2 0, इधर से 1 0 हटा, इधर से हटा 2 0, और वही काम को जो तू करता है 5600 से 100 बनाने की कोशिश करता है ना, अब तो 56 से 10 बनाने की कोशिश कर। 56 के फैक्टर्स कहाँ होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रफ वर्क। 56 के फैक्टर 2 से 28, 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1। देखो 91 कर जाता, देखता है इसमें करता है नहीं करता। अच्छा मुझे बनाना है 10, 7 टू द 14, 2 टू द 4, 14 माइनस 4 10 बन जाएगा। कितना है? x² 14 माइनस 4। तो 14 माइनस 4 की जगह ना एक काम कर, माइनस 140x और प्लस 40x लिखते हैं। यही ट्रिक है बस। तू क्या कर, जितने जीरो यहां पर है उसके डबल जीरो यहां से हटा दे, 56 बचा और यहाँ 10 बचा। और इससे जो जैसे मिडल स्प्लिटिंग नॉर्मली सॉल्व करता है ना, वैसे ही सॉल्व कर। तो 56 से तू 14 कैसे बनाएगा? 14 माइनस 4। अब चुपचाप वहां पर आ, 14 माइनस 14 प्लस 4 लिखा ना माइनस 10 के लिए, तो 140, अब जो जीरो दे लिया था वापस कर दे, माइनस 140 और 40 कर दे, सेम आंसर आएगा। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 140, यहाँ से 40 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x माइनस 140। तो x की दो वैल्यू आ रही है, माइनस 40 और 140। तो मेरी स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 140 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही है भैया, ये जब तुम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, ये ट्रिक्स तुम्हें पता चलेगी, ये चीज तुम्हारी फास्ट में आएगी। अगर तुम ये तो नॉर्मली भी कर सकते थे, बट ये चीजें पता तुम्हारी चीजें को इंक्रीज, तुम्हारी स्पीड बढ़ाएगी। पेपर छूट गया, इस अब नहीं छूटेगा। आओ करो, पढ़ो, पढ़ो लिखो, बनो महान, सीखे काम नहीं निराले। चलो पढ़ो। द सम ऑफ टू नंबर 34। दो नंबर है जिसका सम 34 है। मैंने कहा होगा, होते रहेंगे। if 3 is subtracted from one number and 2 is added to the number, the product of this number become 260। अगर 3 is subtracted from one number, तो मैं कह रहा हूँ x माइनस 3 हो गया, और 2 is added to the number y प्लस 2 हो गया, तब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 260। फाइंड द नंबर्स। घटिया क्वेश्चन फिर से दे दिया मुझे। x प्लस वाई 34 था, x माइनस 3 का x माइनस 3, मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ 34 माइनस x। कोई दिक्कत है सर? क्यों? एक ही वेरिएबल आ जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन में एक ही वेरिएबल होता है। 36 माइनस x, 36x माइनस एक्स स्क्वायर 108 प्लस 3x इज इक्वल टू 260। कोई दिक्कत? सब कुछ वहां इक्वेट कर दे। एक्स स्क्वायर
36 प्लस 3 39, वहां जाके माइनस, ये 108 माइनस में, वहां जाके 108 प्लस, 260 प्लस 108, 368 आ गया। आई गेस यही होगा, यही है। ओके, अब ये आ गया। फिर से मिड टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन करेगा इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? मिड टर्म स्प्लिटिंग कर, 368 के फैक्टर्स निकाल, आजा। 2 से जा तो 184, आई गेस यही है। हाँ, फिर 2 से जा 92, फिर 2 से जा 46, फिर 2 से 23, एंड 23 इज अ प्राइम नंबर। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 16, 16 प्लस 23 कितना होता है? 39। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 23x प्लस 368। तो यहां से कॉमन लेना हो x, यहां से माइनस 23, तो मेरी x की दो वैल्यू आ रही है 16 और 23। तो मतलब एक नंबर x 16 है, और अगर x 16 है बच्चों, तो उस टाइम पे y मेरा कितना होगा? 34 माइनस 16। अब ये 2 14 माइनस 6 का 4 8, y हो जाएगा 18। और अगर x 23 है, तो y कितना हो जाएगा? 11। दोनों लिखने पड़ेंगे, दोनों केस मेंशन करोगे, एक केस भी छोड़ा तो छूट गए मार्क्स भी। लाइन कर दिया मैंने तो। चलो पढ़ो। अब ना भाई, अब मैं मानता हूँ कि तुम्हें मैंने क्वाड्रेटिक का भी कोई क्वेश्चन करा दिया, अब तुम्हें मिड टर्म स्प्लिटिंग भी सॉल्व करा दी, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बनाऊंगा, पर पहले क्वेश्चन तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ो। चलो स्टार्ट करें, आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है। हाँ जी है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर, एक डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड। अब मुझे थोड़ी पता कौन सा शॉर्टर है। लेट लेंथ बी द शॉर्टर साइड, हमें तो पता ही नहीं है। लेट लेंथ बी द शॉर्टर साइड, डायमीटर इज 40 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड, तो डायगोनल इज x प्लस 40। ये तो लॉन्गर साइड, अब ये शॉर्टर है तो ये लॉन्गर, लॉन्गर है 20 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड, अब लेंथ शॉर्टर है तो ब्रेथ लॉन्गर, तो वो 20 मीटर बढ़ी है, तो x प्लस 20। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अबे क्या क्वेश्चन क्या दे रहा है? रेक्टेंगल के हर एंगल 90 होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 का होल स्क्वायर। बोल दो गलत है तो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1600 एक्स प्लस 80x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल आउट। अब क्या करूं मैं? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1600x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 1600 कितना होता है? 1540, 1560। यार 1600 ज्यादा लग रहा है मुझे तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1600 होगा ना, 1600 एक्स थोड़ी होगा। गलतियां करवा दो तुम मेरे से बस, अब मेरी गलती थोड़ी, तुम्हारी गलती। एक्स होगा एक्स स्क्वायर, 40x है, यहाँ पर माइनस 80 है, प्लस 80x है, वहां आएगा 40x माइनस 80x माइनस 40x। 1600 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट 400 माइनस 1600 माइनस 1200। ट्रिक बताई थी, देखते किसको याद है। इधर से एक जीरो उठाऊंगा, इधर से कितने जीरो उठा दूंगा? दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 12 के फैक्टर बना 4 के लिए, 12 के फैक्टर होते हैं 2 6 2 3 और 3 1। 3 2 2 से 4 बनाना है, 3 टू 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2। तो लिखना तो है 6x माइनस 2x प्लस 2x, पर मैं इतना चालाक हूं, मैं 6x 2x की जगह लिख दूंगा 16 प्लस 20। बात तो एक ही हो गई मेरे लिए, वही पहला कंसेप्ट। x कॉमन प्लस 20 कॉमन, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक 60 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? माइनस 20। अब 60 कॉमन 20, अगर x 60 है तो ये 60, ये 80 और ये 100। ओके, चल चल चल, रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तो किसी से हार के। चलो करो क्वेश्चन।
A two digit number is such that, एक दो digit number ऐसा है कुछ, a two digit number is such that the product of the digit is 24, कोई दो digit है, let the, एक तो ना मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है बच्चों, तुम्हें पता लगेगा, let the two digits be x and y, let the two digits be x and y, let the two digit be x and y, और बोला गया है इनका प्रोडक्ट इज 24, x into y is equals to 24, is equals to 24, बोला है, मैं क्या करूं? If 18 is subtracted from the number, then the digit interchange their places. बच्चों अब ना यार डिजिट्स और नंबर के बीच में डिफरेंस समझो। जब वो बात करता है डिजिट की तो मैं वंस प्लेस और टेंस प्लेस के अलग अलग बात करता हूँ। जब वो नंबर की बात करता है मैं तो नंबर 23, 48 ऐसी नंबर के बारे में सोच रहा हूँ। एक ट्रू नंबर है जिसके ना वंस प्लेस में मान रहा हूँ y है और टेंस प्लेस में मान रहा हूँ कि x है, उनके बीच का प्रोडक्ट 24 है। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम। उसका बोलता है कि वो नंबर 18 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, डिजिट से नहीं नंबर से, नंबर तो एक्स वाई है। If 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places. तो xy क्या बन जाता है तुम्हारा? yx बन जाता है। की गल हो गई, गलत बोला क्या मैंने? अब क्या करूं? अब आप चैन से सांस लो। नंबर है, कोई भी टू डिजिट नंबर लिखा जाता है टेंथ प्लेस को, अगर मेरे पास 23 है 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखा जाता है, 35 है 3 इंटू 10 प्लस 5 लिखा जाता है, एक्स वाई नंबर टेंथ प्लेस पे कौन सा है? एक्स, तो 10x प्लस वाई, वाई एक्स है, टेंथ प्लेस पे कौन सा है? वाई। अभी तो मेरी क्वेश्चन बन रही है, देखो 9x माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0, सबसे 9 से डिवाइड करूंगा तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन रही है इक्वेशन। कुछ नहीं करना, ये दोनों x इंटू वाई 24 था तो x की वैल्यू ले रहा हूँ, x तो चलो x अच्छा होता है, y को ले रहा हूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, कौन सी क्वेश्चन? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 24 20। अब यार ये मैं ना हो गया, बस तुम प्यार से बोल देते हो ना एक बार। 3 to the 6 2 to the 4, 4x minus 6x plus 4x minus 6x minus 24, 4x कॉमन x plus 4 माइनस 6 कॉमन x plus 4, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 4 एंड 6। माइनस 4 नहीं होता भाई डिजिट, 6 होगा, तो x की वैल्यू 6 हो गई और x 6 x 6 है तो भाई 4। ठीक है जी, x 6 आ गया, दो नंबर निकालना, x 6 यहां डालोगे y अपना 4 आ जाएगा। ओके जी, चल 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 चल, एक दो, वो का है मेन तो तुम्हारे क्वेश्चन रह ही गए। हाँ ये ना, ये जो केस स्टडी आई थी ना भाई 2025 24 में, मजेदार। चलो ये हो गया, द साइड ऑफ ट्रायंगल लॉन्गर साइड 4 मीटर, देखा देखा लग रहा है, अभी देखते हैं। हाँ ये हो गया ना, अच्छा करो क्वेश्चन रीड करो। सर ये सिमिलर क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? सिमिलर क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे बोर्ड में भी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, अब आ रहे थे तो मैं डाल दिए। चलो चलो, पानी, क्या बोला जा रहा है? आओ देखे, द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल सच दैट, राइट एंगल ट्रायंगल such that longest side is 4 meter more than the shortest side. I don't know what is the shortest side, so let the shortest side be x. Longest side is the 4 meter more than the shortest side. आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में hypotenuse the longest and the third side is 2 meter less than the longest. Third side 2 meter less than the longest. x plus 4 में से minus 2, तो मेरा एक राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? x plus 2 x plus 4 x। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, पिथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाय बाय,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 क्या बन रही है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बन रही है, खुद सॉल्व करो प्यार से, मना किया ना मत बोलो। 6 2 जा माइनस 6x प्लस 2x, x कॉमन x माइनस 6, 2 कॉमन x माइनस 6, तो x की वैल्यू आ रही है 6 और माइनस 2, बोलो हाँ, माइनस 2 नहीं हो सकती 6 होगी, तो ये 6, ये 10, ये 8, सेम क्वेश्चन है। फाइनल लेंथ ऑफ ईच साइड निकाल दी, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, कह रहा है एरिया निकाल पैरामीटर निकाल, उनके बीच में डिफरेंस, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24, एरिया सिर्फ डिफरेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, 8 3 द 24, तो देयर इज पैरामीटर 24 ए 24, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, शून्य। उसने डिफरेंस पूछा मैंने बता दिया, चलो करो, कर रखा है, होने किया है, अच्छा क्वेश्चन है तभी डाला है, चलो देखो। Find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots. Real and equal roots. अब k निकालना है, real equal roots है d शून्य, d की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, b कितना सब माइनस 2ck प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 a c इक्वल टू 0, मानते हो नहीं मानते, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सी के प्लस 1 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k, माइनस 4 का माइनस 4 मल्टीप्लाई 8k स्क्वायर प्लस k प्लस 8k प्लस 1, हाँ है ना, 4 9 जा 36k स्क्वायर, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24k, माइनस 32k स्क्वायर, 4k प्लस 8k 9k 9k माइनस 36k माइनस 4 इक्वल टू 0, 36k स्क्वायर माइनस 32k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 24k माइनस 36k माइनस 12k, 4 से 4 कैंसिल। बच्चों अब आधे बच्चे गलती करते हैं कि माइनस 12 को उस साइड ले जाएंगे, k से एक k काट देंगे ना, कॉमन निकालो, 4k कॉमन आया तो k की वैल्यू आ रही है k माइनस 3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0 के इक्वल है, तो 4k को जब मैं 0 से इक्वेट करूंगा आई गेट 0 एज अ वैल्यू, और k माइनस 3 को जब 0 से इक्वेट करूंगा तो आई गेट 3 एज अ वैल्यू। याद रखना 4k स्क्वायर माइनस 12k से जब मैं 4k कॉमन ले रहा हूं तो दो वैल्यूज आएगी, सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। चलो k बचेगी बस, क्या लूजर क्वेश्चन है। अरे यार पढ़ो, मैं बना रहा हूं क्वाड्रेटिक, करोगे तुम, द हाइपोटेन्यूज राइट एंगल, आय हाय सर इतनी बार क्यों डाला हुआ है, इतनी बार आया क्यों हुआ है, मेरी गलती क्या है, आया हुआ है। The hypotenuse of a right angle triangle is 6 centimeter more than twice the length of the shortest side. I don't know what is the shortest side. Let the shortest side be x. Longest side hypotenuse is 6 centimeter more than the twice the shortest करके 6 ज्यादा है. If the length of the third is 6 centimeter less than the 6 centimeter less than thrice the length of the shortest side. Third side 6 third thrice करके 6 कम है. Then find the dimensions. भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा, क्वाड्रेटिक लगा दूंगा चुपचाप बस, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सॉल्व करने की। ओके जी चलो, ऐसे मैंने क्वेश्चन डाला था, वो लोग क्वेश्चन नहीं दिखा अभी तक, मैंने मतलब बना के नहीं, खुद टाइप करके, इसलिए कॉपी पेस्ट किया था, अपना भी डाला था। चलो देखो
सिंपल सा क्वेश्चन 3 मार्क का आया था, डाल दिया। एलसीएम लेते हैं। x x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, x माइनस 2, 1 माइनस x से मल्टीप्लाई, हाँ है ना। x इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एलसीएम भैया, और क्या कर सकता हूं मैं। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स 2x माइनस 2x, 2x से 2x कट गया, 3x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। बचा 3x माइनस 2x, 2x 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 कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17/4। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई है बच्चों, 8x स्क्वायर प्लस 8 17x स्क्वायर माइनस 34x। अब 17 माइनस 8 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8। कौन सी क्वेश्चन बन रही, क्वाड्रेटिक सॉल्व, मिनट स्प्लिटिंग। 8 9 72, 72 के फैक्टर्स निकालो, 2 से 36, फिर 2 से कितना 18, फिर 2 से कितना 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। बोलो हाँ या ना। सर 34 कैसे बनाओगे, 3 3 से 9, 9 2 18, 8 36, 36 माइनस 2 34, माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8। सॉल्व, आपके सवाल रिलेटिव आ गई। ओके जी, कर लोगे, आओ। ओए होए, हाँ ये रहा मेरा 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 नहीं, अच्छा क्वेश्चन है बस ये। चलो वो प्लेन मेंटोस वाली बात, आ जाओ मेंटोस को लेके आते हैं। A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase speed by 250 km per hour. Find its usual speed. पहले नॉर्मल जिंदगी, डिस्टेंस कितना है, हाँ 1500 किलोमीटर। इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जो 1500 है 1500 ही रहेगा। डिस्टेंस है 1500। मैंने कहा अब कहता स्पीड, मैंने कहा अभी रुक जा, x किलोमीटर पर आवर, टाइम को t मान लेते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, नॉर्मल जिंदगी। अब आता है मेंटोस जिंदगी, कुछ अलग हुआ हटके। डिस्टेंस अभी भी 1500 है, स्पीड क्या करती है। A plane left 30 minutes later than the scheduled time. In order to reach its destination on time, it has to increase speed by 250. पहले स्पीड x थी, अब x प्लस 250 है। अरे भाई, जब स्पीड बढ़ेगी, कभी भी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम तो तेरा कम होगा। पहले t टाइम लग रहा था, अब t माइनस 30 मिनट्स। तेरी स्पीड बढ़ गई, तेरी स्पीड बढ़ गई है, टाइम कम, कितना कम, 30 मिनट्स कम। तो 30 मिनट्स कितना होता है, 1/2। अब वही, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, करवाऊंगा तुमसे ही, ये टी की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ये क्या बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, टी की वैल्यू उठाई यहां पुट कर दी। हाँ है ना, 1500 कॉमन ले लिया, हाँ है ना। अब 15 का 1500, x प्लस 250 माइनस एक्स, एक्स से एक्स चला गया। अब क्या करूं, अब तू कर आराम, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर, 3000 इंटू 250, 3000 इंटू 50 70, नहीं हाँ कर लो ना, 3000 इंटू 250 और एक्स स्क्वायर प्लस 250x। कैसे आया सर, नीचे मल्टीप्लाई करके वहां ले गया, कोई दिक्कत। अब बच्चों ये बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 250x
माइनस ये वहां जाएगा, 25 3 75, 1 2 3 4। आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज होते हैं कि 4 जीरो सॉल्व कैसे करे, ट्रिक नहीं बताना उन्हें। इधर से जब एक जीरो हटाओगे यहां से कितने हट जाएंगे, 2 जीरो। 7500 से 25 बनाओ, आ जाओ। 5 से जाएगा तो 1, 1500। हाँ हाँ बनाते हैं। फिर 5 से जाएगा तो 500, फिर 2 से जाएगा तो 250। हाँ बनाते हैं। फिर 5 से जाएगा तो 50, फिर 5 से जाएगा तो 10, फिर 5 से जाएगा तो 2, और 2 से जाएगा तो 1। 5 5 2 5 5 5 2 से मुझे 250 बनाना है, बनाना पड़ेगा। 5 5 25 25 2 ज़ा 22 50, 5 5 25 25 2 5 ज़ा 125 125 2 ज़ा 250। 250 ऐसे नहीं बन सकता, नहीं 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 नहीं, कुछ और कुछ और कुछ और। 5 5 5 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, ये तो आ गया। अब 5 5 25 25 2 ज़ा 25 2 ज़ा 25 2 ज़ा बताओ 50, और 50 2 ज़ा 100। 100 और 125 नहीं बन रहे, कौन कौन लिख लूं पहले मैं। 5 5 कितने 5 है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कितने 2 है, 2। अंजी बनाना पड़ेगा क्या, बनाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा अगर हम ले 5 5 25 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 और 125 नहीं बनता। 5 25 25 5 ज़ा 125 125 2 ज़ा 250, 250 2 ज़ा 500 नहीं बनेगा। चलो 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 बनाना पड़ेगा, ऑप्शन थोड़ी दे दिया तुम्हें मैंने। 25 बनाना है यार, क्या उल्लू हूं मैं भी। 1 2 3 1 2 3 4 5, कितने 2 है, 25। आओ बनाते। 5 है 25 25 5 है 125, 5 5 25 25 2 जा 100 100, 5 5 25 25 2 जा 50 50 2 100, 100 और 125 25 बना रहे हैं। 100 और 125, 100x और 125x क्या बना रहे हैं, 25। पर तेरे पास 250 है तो 1000 और 1250 कर दे। ट्रिक बताई थी ना तुझे, किसी और को जो नहीं बतानी है। 250 बनाना है मुझे, तो मैं काम कर रहा हूँ -100 ये और प्लस कर, निकाल लियो आंसर, आ जाएगा तेरा। याद रखना किसी को ट्रिक बताना मत, जीरो वाली बहुत अच्छी ट्रिक है ये, और बहुत बच्चे अटकते हैं इस क्वेश्चन में, कि होता ही नहीं सॉल्व, बड़ा बहुत बड़ा है। चल सिंपल क्वेश्चन, पर इसमें भी बहुत बच्चा अटकता है, बहुत। देखो क्या क्वेश्चन है ये देख। 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस b प्लस x। पहले तुम ट्राई करो, जाओ आओ ट्राई करो पहले। ट्राई करो भैया, मैं करता हूँ। 1/a प्लस 1/b यहां लिखो, 1/a प्लस b प्लस x, 1/x को उस साइड ले आया, इससे क्या हुआ देख। एलसीएम ए बी बी प्लस ए, कोई दिक्कत तो नहीं। x a प्लस बी प्लस एक्स, x यहां जाएगा, माइनस में a प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं। a प्लस बी का a प्लस बी, ए बी का ए बी, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या लिया, एलसीएम लिया, इसको माइनस खोल दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। a प्लस बी डिवाइड बाय ए बी, ए प्लस बी डिवाइड बाय क्या आ रहा है, ए बी, माइनस कॉमन लिया a प्लस बी, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत। a प्लस बी से a प्लस बी बाय बाय, क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, माइनस ए बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचा x प्लस ए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है b, तो क्या बचा x प्लस ए इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -a एंड -b।
बहुत ही 5 मार्कर परफेक्ट आता है ये। बस एक ट्रिक का याद रखना, वेरिएबल को साइड लेके बस एलसीएम ले लो, कुछ मत करो यार। चलो चलो जी, देखने तो बच्चे वैसे डर जाते हो, ये क्या क्वेश्चन आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला। किड्स करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, कुछ नहीं पता। 3 की पावर x प्लस 2 है, प्लस 3 की पावर माइनस x है, इक्वल्स टू 10। क्लास 6-7 का क्वेश्चन है, जब पावर्स और इंडाइसेस पढ़े थे आपने। 3 की पावर x प्लस 2 को मैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 लिख रहा हूं, कैसे? अबे बेस सेम है, पावर ऐड होती है ना, मैंने अलग कर दिया। x प्लस 2, बेस सेम पावर ऐड, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 क्या होगा, बेस सेम है, x प्लस 2 हो जाएगा, अलग कर दिया मैंने। जब पावर नेगेटिव होती है तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है, x के बाद माइनस टू जाके x स्क्वायर हो जाता है, जब भी पावर नेगेटिव नीचे आके प्लस हो जाती है, कर दिया। इसमें गंदा कौन है, चीची कौन है? इसमें चीची आ रहा है 3 की पावर x, कौन आ रहा है 3 की पावर x को a मान लिया। तो मेरे पास क्वेश्चन 3 की पावर x को a माना, तो a 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3 का x को क्या मान लिया, a इक्वल्स टू 10। इक्वेशन बन रही है 9a स्क्वायर प्लस 1 बाय a इक्वल्स टू 10। इक्वेशन बन रही है 9a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10a। इक्वेशन बन रही है 9a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 1, 9a कॉमन a माइनस 1, माइनस 1 कॉमन a माइनस 1, a की वैल्यू आ रही है 1 और 1 बाय 9। हमें x निकालना है, टेंशन नहीं लेनी है। या तो 3 की पावर x 1 आया है क्योंकि a 1 आया ना, और या फिर 3 की पावर x मेरा 1 बाय 9 आया है। बड़ा सिंपल है। 3 की पावर x, किसी चीज का आंसर 1 कब आता है, जब उसकी पावर 0 होती है। तो या तो x 0 है, एनीथिंग इज पावर 0 इज 1 ना, तो 3 की पावर 0 1, तो x 0 होना चाहिए तब 1 आएगा। या फिर या 3 की पावर x है, ये 1 बाय 3 स्क्वायर है, 3 की पावर x है, ये 3 की पावर माइनस 2 है, ऊपर आके पावर नेगेटिव हो जाएगी, जब नीचे पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव। 3 की पावर x, 3 की पावर माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बेस्ट क्वेश्चन, लिखो। चलो करो, 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, करो। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, टाइम लो इसके लिए। चलो बच्चों, घर से मेरे कॉल आया है, वो मिस नहीं हो सकता। 1 मिनट का ब्रेक। का कॉल कभी ना मिस करना। रिकमेंडेशन, सजेशन, रिकमेंडेशन, वार्निंग सब मान लो चीज को। चलो स्टार्ट करें। कितने रह गए यार, ये तो बहुत सारे हो गए। ओहो, इसका तो बेस्ट क्वेश्चन आया है। द सम ऑफ टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 452। फाइंड द नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब बोला अगला अगला, 1 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा, क्योंकि इवन नंबर्स है। 2 4, 2 गैप, 4 6, 2 गैप, दोनों के स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर्स 452 है। सॉल्व कर लेना चाहिए। या बच्चों, दोनों के स्क्वायर का सम 452, खुद करो। चलो, अच्छा हर चीज चाहिए तुम्हें। चलो आखिरी क्वेश्चन, प्लीज ढंग से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे लास्ट में रखा है। चल एक एज एमसीक्यू है तुम्हारे लिए, पर करो, देखो क्या क्वेश्चन है, देखो।
अ रेक्टेंगुलर फ्लोर कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड। मेरे पापा आए, कहते मुदत मुदत, मैंने कहा हाँ जी पापा जी बताओ। कहते मुदत मुदत 200 टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स ले आ, मुझे घर पे लगानी है, जिससे क्या होगा पूरे घर की टाइल लग जाएगी। मैंने कहा पापा स्क्वायर टाइल का एरिया क्या है, एक टाइल से लेंथ कितनी है? कहते वो नहीं पता। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो उन्होंने मुझे बोला एक स्क्वायर टाइल जिसकी लेंथ x है, एक स्क्वायर टाइल का एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर। कितना हो जाएगा एरिया? एक स्क्वायर टाइल का एरिया x स्क्वायर। कितना लाने के लिए बोला है पापा ने? 200। तो मेरे घर का एरिया कितना हो जाएगा? अगर एक टाइल x स्क्वायर कवर करते हो, 200 में पूरा घर कवर कर रहा है, तो 200 x स्क्वायर मेरे घर का एरिया है। देखो कितना बड़ा घर है। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा पापा जी अगर मैं स्क्वायर टाइल को एक यूनिट से बढ़ा दूं, लेंथ x से x+1 कर दूं, तो मुझे ना थोड़ा कम लोड लेना पड़ेगा, 200 टाइल नहीं, मेरे से 120 टाइल में हो जाएगा एरिया। कहते मतलब? मैंने कहा अब एक टाइल का एरिया कितना है? x+1 का स्क्वायर। और मेरे घर का एरिया, अगर एक टाइल का एरिया x+1 का स्क्वायर, तो मेरे घर का एरिया 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहते तो मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम है? मैंने कहा हाँ, दोनों घर के तो एरिया है। कहते अच्छा, मतलब ये दोनों इक्वल है? मैंने कहा हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 128 एक्स स्क्वायर, 256 एक्स प्लस 128, 200 एक्स स्क्वायर, माइनस, यार ये माइनस 120 कितना, 80, 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल टू 0। कौन सी क्वेश्चन आ रही है? क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वेश्चन आ रही है? क्वाड्रेटिक। राइट अ कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है। कौन सी क्वेश्चन बन रही है? क्वाड्रेटिक। कुछ कॉमन निकलता है? 8 निकल सकता है मेरे ख्याल से तो। 8 9 जा 8 कॉमन लिया, 3 32x, इधर से भी 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 6। कौन सी क्वेश्चन बन रही है? 8 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मेरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ रही है 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16। ये आ रही है मेरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन घर की। अब x निकाल लोगे तो मेरे से, अच्छा फर्स्ट पार्ट क्या था? assuming the original length and is x unit make a quadratic question from above information। फर्स्ट पार्ट ये था, बस फर्स्ट पार्ट इतना था। सेकंड पार्ट था स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, बना दी। थर्ड पार्ट है x निकालना। खुद करो मेरी ट्रांसलेटिंग। एक काम करो, रोटी बना के दे दूं, खिला भी देता हूं, खुद करो। चलो ठीक है, समझ कर समझो, पहले क्वेश्चन रीड करना फिर दोबारा करना। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो, एमसीक्यू तो रह ही गए। कितने? 2 एमसीक्यू है। चलो, किसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद करना है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है जिसका d ग्रेटर देन 0 होता है। इसका d क्या है? b स्क्वायर 1 माइनस 4 a और c। इसका d लेस देन 0 है, ये तो नहीं है आंसर। b स्क्वायर 1 माइनस 4 a c, ये भी नहीं है आंसर, लेस देन 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, सब कट गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या b स्क्वायर, b 0 है, माइनस 4a 1 c भी 1, इसका भी नेगेटिव, छोड़ो, यही बचा है। b स्क्वायर, b 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a, और मेरे क्या है? c कितना है? c है नहीं, तो मेरा d की वैल्यू 4 आ रही है। अरे d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब रूट्स रियल होंगे, और रियल होंगे बस, डिस्टिंक्ट। ऐसे करने पड़ेंगे बच्चों। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, किस में से किसका सम ऑफ द रूट्स इज 4? बच्चों एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन गलती से ना पॉलिनोमियल का यहाँ डाल दिया। सम ऑफ द रूट्स इज 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो माइनस बी बाय ए। याद है ना फॉर्मूला पॉलिनोमियल का? करवाया भी तो था, वो लगाओ चारों में और देखो कहाँ आ रहा है आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, दैट वाज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। आई होप कि सबको समझ आया, सबने अच्छे क्वेश्चंस देखे। बट सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर ये क्वेश्चन दोबारा करो, तब जो क्वेश्चन होंगे ना, जब तुम्हें डन हो जाएंगे, मानो इसके भाग क्वाड्रेटिक आने के चांसेस बहुत कम है, और इतना स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारा बना देगा ये। सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो।